चलिए बात अब मध्य प्रदेश की सियासत की करते हैं। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सिंधिया को पनौती बताया है। नगरीय निकाय पदाधिकारियों के सम्मेलन में जयवर्धन सिंह ने अपनी बात रखी और कहा कि पहले हमारे यहाँ जो पनौती होते थे अब वो बीजेपी में जा चुके हैं। 57 साल बाद ये पनौती खत्म हुई और सतीश सिकरवार के जलवे यहाँ पर देखने को मिले। बता दें, जयवर्धन सिंह ने कहा कि सिंधिया जी के जाने के बाद लोग ये सोचते थे कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 57 साल की वो चले गए भाजपा में, वहां बन गए पनौती, और 57 साल बाद सतीश सिकरवार जी के जलवे ने, और जो हमारे वहां के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे अशोक सिंह जी हो, चाहे प्रवीण पाठक जी हो, चाहे सुरेश राजे जी हो, चाहे अन्य साथीगण हो, इन सबकी मेहनत से 57 साल बाद शोभा सिकरवार जी को जीत मिली है। और इधर जयवर्धन सिंह के इस बयान पर मंत्री तुलसी सिलावट ने भी पलटवार किया और कहा कि पूरी कांग्रेस को सिंधिया जी के सपने आते हैं। कांग्रेसियों की सिंधिया को लेकर ओछी मानसिकता सामने आ गई है। सिलावट जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात जानने को। सर, सिंधिया जी को पनौती कहा है, क्या कुछ एक बात करूँ, ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता का प्रतीक है और ज्योतिराज सिंधिया जी विकास में, प्रगति में, उन्नति में विश्वास करते हैं। इनके हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, इनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इनको आज भी सपने में ज्योतिराज सिंधिया जी दिखते हैं। बिल्कुल, तो ये तुलसी सिलावट जी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी कांग्रेस को सपनों में दिखते हैं। उमेश पारा सर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। चलिए ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, 57 साल बाद कांग्रेस को ग्वालियर में जीत मिली और उसे लेकर अब सीधे पलटवार जयवर्धन सिंह ने किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव का रिजल्ट आया है, ग्वालियर में 57 साल बाद कांग्रेस का महापौर है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जरूर आत्मविश्वास से लबरेज है और यही कारण है कि जिस तरीके से माना जाता था कि सिंधिया के कारण ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की जीत होती है। हालांकि जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तब से ही सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर रहे हैं और यही कारण है कि आज भी जयवर्धन सिंह ने जो नगरीय निकाय चुनाव का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन था उनमें स्पष्ट यही कहा है कि किस तरीके से कांग्रेस की जीत हो रही, चाहे जबलपुर हो, ग्वालियर हो। ग्वालियर जैसे बड़ा शहर जहां पर 57 साल तक कांग्रेस का एक भी महापौर नहीं था, ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो पनौती है वो बीजेपी में चली गई है। शायद यही कारण है कि अब कांग्रेस के वहां पर जलवे नजर आ रहे हैं। तो बिना नाम लिए कहीं ना कहीं सिंधिया पर निशाना साधा है। किस तरीके से 57 साल से सिंधिया वहां पर बड़े नेता माने जाते थे, उनका प्रभाव था, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगरीय निकाय चुनाव हो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का महापौर आज तक नहीं बन पाया। लेकिन अब 57 साल बाद जब सिंधिया बीजेपी में गए हैं तब जाकर कांग्रेस की पनौती दूर हुई है और कहीं कहीं अब वो बीजेपी में पनौती बनकर गए हैं। तो हमेशा सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव में अब जीत हुई है तो एक बार फिर से सिंधिया पर निशाना साधा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से सिंधिया का जो कद है वहां पर कम हुआ है, जनादेश कम हुआ है। शायद यही वजह है कि लोकसभा में खुद सिंधिया चुनाव हारे और उसके बाद जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का महापौर बना है तो कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस के निशाने पर सिंधिया आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल बड़ा एक क्षेत्र माना जाता है, कमलनाथ भी कई बार वहां पर दौरे कर चुके हैं। देखिए, बीजेपी की भी तरफ से और सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट की तरफ से भी बराबर पलटवार इस पर किया गया है और ये कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस के सपनों में आते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, तमाम बातचीत के लिए।